नगर निगम करेगा कि बिहार सरकार करेगा कि भारत सरकार करेगा। आप जो लाखों रुपए के गरीब पे जो दुकान पे बुलडोजर चढ़ा दिया, क्या ये इन लोगों ने कौन अपराध किया था? इन लोगों ने कौन अपराध किया जो अब इनके ऊपर पूरा बुलडोजर चढ़ा दिया? दोस्तों, अगर कायदे से देखा जाए तो 2-3 दिन भी नहीं हुआ है बिहार में नई सरकार के बने हुए, और बिहार में अत्याचार की पराकाष्ठा पार होनी शुरू हो गई है। जैसे ही सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय आया पहुंचा, वैसे ही गरीबों का आशियाना ढहाया जाना शुरू हो चुका है। और अब वो गरीब, वही गरीब अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। क्या पूरा मामला है, ये क्यों कहा जा रहा है? और गृहमंत्री जो ताजे ताजे गृहमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, वो कह रहे हैं कि अपराधियों को बिहार छोड़ देना चाहिए। तो क्या सबसे पहले सम्राट चौधरी को ही बिहार छोड़ देना चाहिए? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, मैं आज अभी आपको इस वीडियो में सबसे पहले दिखाऊंगा। वो महिला रुदन करती हुई क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार के लिए, वो किसी श्राप से कम नहीं है। जो कह रही है वो भी आपको सुनवाऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे इस देश के नफरती चिंटू अब जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। क्या पूछने जा रहे हैं? पूछने जा रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने अब तक क्या क्या किया। सबसे बड़ा काम तो सरकार ने यही किया कि यति नरसिम्हानंद जैसे नफरती चिंटुओं की पहुंच पीएम आवास तक बढ़ गई। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इसने कहा है। और एक और खबर, मुसलमानों को देखते ही गौतस्कर का चस्पा लगा देने वाले, मुसलमान नाम आते ही आतंकवादी का ठप्पा मर देने वालों के गाल पर तमाचा जड़ती हुई एक खबर आई है। आईएसआई से संपर्क रखने वाले, आईएसआई से जुड़े हुए 3 ऐसे आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं कथित तौर पर। उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, और साथ में उनके साथ क्या क्या हुआ है, और एसआईआर के नाम पर बंगाल में कैसे मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं उस पर, और आखिर में अरशद मदनी का एक बयान जो सीधे तौर पर तमाम सारे नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द पैदा कर देगा। क्या बयान दिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें हैं। बताया गया कि जाम की समस्या से निपटने के लिए यहां पर बुलडोजर चलाया गया, दुकान खुली है और बुलडोजर गरज रहा। आप ये समझ लीजिए कि इन लोगों ने, जिन लोगों ने वोट डाला होगा, उनके हाथ की स्याही अभी गई नहीं होगी। और बुलडोजर जो है देखिए कैसे चिंगार रहा है, दुकान खुली है। तस्वीरों से देख के लग रहा है ये कोई होटल है, छोटा मोटा मिठाई की दुकान है। और वहां पर देखिए कैसे बुलडोजर चल रहा है। बताया जा रहा है कि तमाम सारे घरों और दुकानों और मकानों को भी ढहा देने का काम नीतीश कुमार की जेडीयू की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख लीजिए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इसी बुलडोजर एक्शन का दूसरा एंगल। जरा देखिए, ये बुलडोजर चल रहा है, देखिए जरा। अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या यहां पे लोग क्या कह रहे हैं। ये देख लीजिए, ये घर पे बुलडोजर चल रहा है, देखिए जरा। अब लोग क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं, जरा देखिए क्या कहा जा रहा है। जो दुकान तोड़ा गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? नगर निगम करेगा कि बिहार सरकार करेगा कि भारत सरकार करेगा? आप जो लाखों रुपए के गरीब पे जो दुकान पे बुलडोजर चढ़ा दिया, क्या ये इन लोगों ने कौन अपराध किया था? इन लोगों ने कौन अपराध किया जो अब इनके ऊपर पूरा बुलडोजर चढ़ा दिया? कहीं ना कहीं ये भी तो अतिक्रमण किए हुए है ना सर। क्या अतिक्रमण मजबूरी में किए हो। अतिक्रमण क्या होता है? अतिक्रमण आप दुकान बना के दीजिए, आप फुटपाथ का दुकान बना के दीजिए, और अच्छा सरकार को रेवेन्यू भी आता, मैं समझता फिर खूबसूरत भी होता। ये तो ज्यादती है, ये तो एकदम बिल्कुल नाजायज है। वोट लेने के लिए आ गए जी, वोट लेने के समय तो बहुत कुछ बोला आपने, आज छोड़ दिया रोड पर। कल से इन लोग का बाल बच्चा कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा? इसकी फिक्र कीजिए भाई। तो दोस्तों, एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि समस्तीपुर में गरीबों द्वारा अवैध कब्जा कर सरकारी जमीन पर बनाया गया दुकान को तोड़ने के लिए बिहार सरकार ने वहां के स्थानीय प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। अब कैमरा पर आकर के चिल्ला रहे हैं कि हम गरीबों के साथ अन्याय कर रही है सरकार।
ये लिखा जा रहा। कहा गया कि गरीबों, तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम सरकारी जमीन पर अपना कुछ मकान दुकान बनवाओगे। सरकारी जमीन केवल और केवल अडानी और अंबानी जैसे अमीरों के लोगों को देने की है, तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीबों के लिए नहीं। और उस बयान में जो कुछ भी कहा गया है वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अब एक महिला का बयान जिसने साफ साफ कहा रोते हुए कि नीतीश कुमार को जिताने का ये सजा मिल रही है, सजा मिल रही है। क्या कुछ इस महिला ने भी कहा है वो भी आप सुन लीजिए जरा। सजा हो बउआ नीतीश सजा नहीं होते हो बउआ बेईमान नीतीश बा कहियो ओकरा जिता देले हो बहुत गिरवा देला आ 10 रुपए के सैकड़ा पर पूंजी लगा दवाई लगा गिरवा क्या लगता है नीतीश कुमार की जिता है उसका परिणाम है? हो जाता ना तो हम लोग इसको हो जाते, लेकिन यहाँ तो नगर निगम की तरफ तो न पेपर न्यूज है, सब बेईमान है। अगर गरीब हम लोग 5 साल के बाद सब देख लेबै हमेशा नीतीश कुमार के 500 कितने रगड़े के हो से रगड़ लोग कोई लोग खा लोग लुटा लोग के कौन गरीब के जिया वाला छै। हमरा जाथा रे जमीन एगो मंदिर के गड़ के 15 दिन केला बेच के बाल बच्चा के इबै छी 4 महीना बेटा के मारला देलन बाल बच्चा केला बेचबो सब 5000 6000 के केला खवा। और अब मैं आपको बिहार के नवनिर्वाचित नए बनाए गए गृह मंत्री से रूबरू करवाता हूं। उनका पहले आपको बयान दिखाता हूं क्योंकि ये सारे काम, ये सारे कांड उन्हीं के आसपास आने हैं, उन्हीं के विभाग के पास आने हैं। तो बुलडोजर चल गया और गृहमंत्री कह रहे हैं कि बिहार से बदमाशों को, माफियाओं को अब छोड़ देना चाहिए बिहार। क्या कह रहे हैं ये जरा पहले बयान सुनिए, फिर इनकी परतें उधेड़ने का काम करते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं। सुनिए जरा। बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। अब इसी पर समर राज क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। समर राज लिखते हैं अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना होगा। कह कौन रहा है? सम्राट चौधरी, जिनका पॉलिटिकल करियर ही सामूहिक हत्या जैसे आरोप के साथ शुरू हुआ। अभियुक्त रहे हैं, जेल भी गए हैं ये सारे आरोप लगाने वाले। प्रशांत किशोर बताएं क्या राय है, या अब इन पर विचार बदल गया? प्रशांत किशोर ने दोस्तों चुनाव के बीच में, चुनाव में जितने खुलासे सम्राट चौधरी पर किए थे शायद ही किसी ने किए होंगे। और वही सम्राट चौधरी जिन पर सामूहिक हत्या का मुकदमा चला, अभियुक्त हैं, आरोपी नहीं, अभियुक्त हैं। उम्र कम होने की वजह से इनको छोड़ दिया गया। तमाम सारे एंकरों ने यह सवाल भी पूछा। और अब उसी अपराधी को, या यूं कहें कि उसी अपराध के कृत्य में आरोपी बनाए गए सम्राट चौधरी को गृहमंत्री बना दिया गया। ये तो वही बात है, वही वाली कहावत यहां पर चरितार्थ हो रही है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल निकला टाइप से। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह क्या कह रहे हैं, देखिए जरा स्क्रीन पर। लिख रहे हैं कि गृह मंत्रालय इसलिए दिया गया ताकि अपने खिलाफ जितना रिकॉर्ड है उसे सदा सदा के लिए हटा सके। 302 के मुजरिम हैं, 7 हत्या के मामले में महीनों जेल में रहे, 8वीं पास की भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मोदी जी, अमित शाह के दुलारे 4 पार्टियों में राजनीति करते करते नए भाजपाई सम्राट चौधरी आदि आदि इनका नाम है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में अपने ऊपर संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमे वापस लेने, अपने ही ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लेने का कोई ये नया चलन नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में देखिए योगी आदित्यनाथ ने वही किया, अब सम्राट चौधरी भी वही कर लेंगे। देख लीजिएगा आने वाले कुछ ही महीनों में, साल भर के भीतर सारे मुकदमे सम्राट चौधरी के ऊपर से हट जाएंगे और भाई साहब मिस्टर क्लीन बनते हुए नजर आएंगे। बताइए, ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है बिहार का कि जिस पर अपराध कारित करने के आरोप हो उसे ही गृह मंत्री बना दो ताकि सारा मामला ठीक से निपट सके, सिमट सके।
अच्छा, हालात यहीं तक नहीं है, हालात ये हो चले हैं कि नफरती चिंटू जो हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाते हैं, मुस्लिम कौम को गाली बकते हैं, आतंकवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं, जिहादी का मतलब भी नहीं समझते, जिहादी रिटते फिरते हैं, वो अब जा रहे हैं पीएम आवास ये पूछने के लिए कि आपने इस्लामिक जिहाद को समाप्त करने के लिए आपने अब तक क्या क्या काम किया है। सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार ने अब तक सबसे बड़ा काम पता क्या किया है, कि इस तरीके के लोग खुले छूट रहे हैं। इससे बड़ा काम और सरकार क्या करेगी। किसी सभ्य समाज में इस तरीके के लोगों का बाहर रहना ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, जेल में होना चाहिए। अब ये पीएम आवास में जाकर के पूछेंगे कि इस्लामिक जिहाद के लिए क्या किया है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। परसों अर्थात 24 नवंबर 2025 प्रधानमंत्री आवास तक जाना है और प्रधानमंत्री जी से पूछना है कि इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए, वैचारिक रूप से इस्लाम के जिहाद का मुकाबला करने के लिए आजादी के बाद भारत में क्या क्या कार्य हुए हैं। हमें प्रधानमंत्री जी से ये भी पूछना है कि इस्लामिक जिहाद ने कितनी जड़ें सन 47 के बाद, 1947 के बाद भारत में पकड़ी हैं। 1947 में भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और ये तय हुआ था कि पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे और यहाँ हिंदू रहेंगे। लेकिन गांधी और नेहरू ने जो थोपी धर्मनिरपेक्षता हम पर थोपी, उससे हमें कितना नुकसान हुआ ये भी हमें प्रधानमंत्री जी से पूछना है। हमें प्रधानमंत्री जी से ये भी पूछना है कि वो हिंदुओं के नेता हैं, उन्हें वोट केवल हिंदू देते हैं, हिंदुओं ने ही उन्हें प्रधानमंत्री बना रखा है। हिंदुओं को इस्लाम के जिहाद से बचाने के लिए उन्होंने आज तक क्या क्या कदम उठाए हैं। तो ये नरसिम्हानंद का बयान है। सचिन गुप्ता लिख रहे हैं 24 नवंबर को पीएम आवास जाकर के पूछेंगे कि इस्लामिक जिहाद का मुकाबला करने के लिए आजादी के बाद क्या क्या काम हुए। ये थी नरसिम्हानंद गिरी महामंडलेश्वर अपने आप में ये लिखते हैं। तो क्या क्या काम हुए ये मैं आपको बताता हूं। सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। ये देखिए, इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आईएसआई समर्थित हथियार तस्करी रैकेट का किया खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार। आईएसआई समर्थित है ये। अशोक कुमार पांडे ने, उनका चैनल है TCN, और उसी पर ये खबर आई और इसको अशोक कुमार पांडे ने ट्वीट किया। कहा कि अगर अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन की जगह कोई इस्लामिक नाम होता तो क्या आज शाम गोदी मीडिया के हर चैनल पर यही हेडलाइन होती। मुस्लिम नाम नहीं है तो इनके पाकिस्तान के लिए तस्करी करने एकदम खामोशी रहेगी। और सच में गोदी मीडिया में सुई पटक सन्नाटा। ये चारों ISI से के समर्थित हैं, संपर्क रखने के आरोप हैं और अरेस्टिंग हुई। और ये देखिए क्या क्या कैसे कैसे काम करते थे। ये देखिए, ये जो पिस्टल्स आप देख रहे हैं, हथियार देख रहे हैं हमारे, लेकिन ये जो हथियार बरामद हुए हैं ये इन्होंने, ये टर्की मेड हैं, टर्की चाइना मेड ये पिस्टल हैं और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये पंजाब बॉर्डर पर गिराई जाती थी और फिर पूरे देश में इसकी ये बिक्री करते थे। और इसका खुलासा खुद पुलिस ने किया है। सचिन गुप्ता ये वीडियो जारी करते हुए क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी ISI से कनेक्ट हथियार सप्लायर गैंग को पकड़ा। अजय, मनदीप, दलविंदर, रोहन गिरफ्तार। 10 विदेशी पिस्टल, 92 कारतूस बरामद। तुर्की चाइना मेड पिस्टल पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर गिराई जाती थी, फिर भारत में इनकी बिक्री होती थी। ये स्थिति। उधर SIR के नाम पर किस तरीके से मुसलमानों को परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है बंगाल में, उसकी एक ताजा तस्वीर सामने आई। राजीव रंजन सिंह न्यूज 24 वाले जो माहौल क्या है अपना प्रोग्राम करते हैं, वो इस वक्त बंगाल में है और वहां कुछ मुसलमानों से बातचीत कर रहे थे और वहां पर जो मुसलमानों ने कहा है वो आपको सुनना चाहिए। छोटा सा हिस्सा, इसको पहले सुनिए जरा। जैसे कि ये बोले कि SIR जरूरी है, ये इतनी कॉन्फिडेंस में इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इनके पास प्रूफ है। मेरा पैदाइश चुनागली इस्लामिया हॉस्पिटल का मेरा पैदाइश है, लेकिन अभी अगर सबूत मांगेगा तो नहीं है मेरे पास में। कहाँ 45 साल 40 साल पहले का सबूत रख के रखा। उस टाइम पे उतना डॉक्यूमेंट नहीं खोजा जाता था। डॉक्यूमेंट तो अब खोजा जा रहा है। पैदा हुए थे, मेरा पैदाइश 1980 का है। अब हमसे खोजेगा कि 2003 में वोटर तो रहे होगे। हाँ नहीं, 2003 में वोटर नहीं थे, बनाया ही नहीं था हम लोग। उस टाइम पे हम बम्बई में पड़े हुए थे।
मुंबई में हम पड़े हुए थे नौकरी चाकरी के चक्कर में, मुंबई में काम कर रहे थे। ये सब का कभी इतना जरूरत जो डॉक्यूमेंट्स का हो रहा है कि प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, सब आपके बाप का, आपकी वालिदा का, आपके वालिद का होगा ना? है बिहार का है, बिहार का है, लेकिन मेरे दादा का नौकरी यहीं था, खिदिरपुर पोर्ट में था। मोहम्मद सुभान नाम है, अगर खोजिएगा 1984 का उसका रिटायरमेंट है, सबूत मिल जाएगा खोजने। अब कहाँ अपना बीवी बच्चा को छोड़ के हम सबूत इकट्ठा करने के लिए जाएं, जो 400-500 रुपए की नौकरी कर रहे हैं? हाँ, आधार कार्ड है यहाँ का है। तो 2025 का जो फॉर्म भरे गए उसमें आधार कार्ड लगाइए। अभी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जिनको 2003 में नहीं था, कहाँ 70, 72, 78 का सबूत खोजा जा रहा है, 50 का 60 का सबूत खोजा जा रहा है। यार देखो, वो बैठ करके इधर आओ, वो समझा रहे हैं, आपके समझ नहीं। 2002 का आपका वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं है। बाप का है? बाप का है तो बस आपका हो जाएगा, वही तो मसला है। यहाँ मसला एक है, सिर्फ मेरा अकेले का या आपका अकेले का नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों का ये मसला। यहाँ तो ये समझाना है ना, आपके पास प्रूफ है तो आप इतना चौड़ा करके बोल सकते हैं। बहुत ऐसा है जो रोजमर्रा में परेशान है, रोजी रोटी में परेशान, उसको सबूत इकट्ठा करने का टाइम नहीं है। 500 रुपया अगर नहीं कमा के घर पे जाएगा तो बीवी बच्चा भूखा मर जाएगा। तो साफ साफ बताया गया कि 30-40 साल पहले का सबूत कहां से लाऊं। बंगाल में एसआईआर पर यह लोगों का मानना है, ये लोगों का कहना है। इस बीच भारत में मुसलमानों की स्थिति और उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोसाइटिकल हो, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर सवाल उठाते हुए मौलाना अरशद मदनी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमेरिका में न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी का एग्जाम्पल लेते हुए साफ साफ कह दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वीसी तक नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल जाएगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मंत्री। न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर क्या रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।